जब 2014 जीत गए, 17 जीत गए, 22 जीत गए, आज तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है। हमें चुनौती नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती। लंबी फहरिस्त है समाजवादी पार्टी से इस बार टिकट मांगी। मेरे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी चाहे मुझे टिकट दें, चाहे किसी और के लोग तो ये कहते हैं कि अगर कोई गुंडा ही करेगा तो उसका एनकाउंटर हो जाएगा। बंदूक के बल पर, लोकतंत्र में बंदूक के बल पर सरकार नहीं चलती। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद आए थे, उन्होंने ठाकुर द्वारे का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। किसी व्यक्ति से साहब तो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है हम भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। ईदगाह पर जनसभा हुई उनकी, उन्होंने आपके अपने संबोधन में आपका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक विधायक है ठाकुर द्वारे, आपने उनका भाषण सुना होगा। सरकार किसकी है यहाँ? भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी प्रदेश में भी। सवाल किससे होने चाहिए? योगी जी से, मोदी जी से। और सवाल किससे कर रहे हैं? अखिलेश जी से। शुरुआत है, कहा जाता है कि आप सभासद भी रहे हैं, चेयरमैन लगातार कई बार रहे हैं, विधायक भी बने हैं, और आपकी राजनीति में आपकी पत्नी का बहुत बड़ा अहम रोल है। कहा जाता है कि मर्द की कामयाबी के पीछे उसकी पत्नी का। मैं वर्ष 1988 में नगर पालिका परिषद ठाकुरद्वारे का सभासद निर्वाचित हुआ था। उसके बाद से मैंने 2006 में, इस अंतराल में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है शाहनवाज इलियास और आप देख रहे हैं मेरा चलता फिरता पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में मैं हर दिन आपको एक नए नए मेहमान से रूबरू कराता हूं। आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत सामाजिक जीवन से की, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज वो विधायक हैं, एक चर्चित विधानसभा के विधायक हैं। मैं बात कर रहा हूं मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा विधानसभा की, जिनके विधायक हैं नवाब जान खां। नवाब जान खां से आज बड़ी ही इंटरेस्टेड चर्चा हमारी ये होगी, क्योंकि सामाजिक मुद्दों पर बात होगी, पॉलिटिकल मुद्दों पर बात होगी और यहाँ के विकास कार्यों पर बात होगी। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल का और आपका। विधायक जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह है कि 2027 का चुनाव नजदीक है, 3 बार आप यहाँ से लगातार विधायक हैं, कैसी तैयारी है 2027 की? 2014 में पहली बार मैं विधायक बना। आपको जानकारी है कि 2014 में मोदी की लहर थी, लेकिन ठाकुरद्वारे की जनता ने हम पर विश्वास जताया। हमें 1,11,000 मत प्राप्त हुए और 27,000 से हम विजयी हुए। 2017 का चुनाव बहुत कठिन था, लेकिन उसके उपरांत भी ठावा की जनता ने हम पर, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर और समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताते हुए 2017 में भी हमें 1,07,000 मत प्राप्त हुए और विजय हमारी 15,000 से हुई। 2022 का चुनाव आता है, यहां कांग्रेस पार्टी भी लड़ी, आप पार्टी भी लड़ी और बसपा भी लड़ी। तीनों से मुस्लिम उम्मीदवार थे, लेकिन ठावा की जनता का जो विश्वास है समाजवादी पार्टी पर, जो भरोसा है हम पर, उस विश्वास को, भरोसे पर उन्होंने 2022 में हमें 1,35,000 वोट देकर 20,000 मतों से निर्वाचित किया है। लोकसभा का चुनाव में भी यह समाजवादी पार्टी जीती है, जबकि लोकसभा का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते थे वो ठाकुरद्वारा विधानसभा से ही आते थे। यहां 6 बार वो विधायक भी रहे, 1 बार सांसद भी रहे, कुंवर सर्वेश कुमार जी। लेकिन 2014 में लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीती थी और कुंवर सर्वेश जी चुनाव ठाकुरद्वारा विधानसभा से हार गए थे। वही स्थिति 2019 में रही और वही स्थिति 2024 में रही। तीनों लोकसभा के चुनाव में भी ठाकुरद्वारा विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया। तो समाजवादी पार्टी पर, हम पर
हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव पर ठाकुरद्वारे के मतदाताओं का पूरा भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, जिसका ये परिणाम है। जहां तक 2027 का सवाल है, पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं, जो हमारी ताकत है समाजवादी की पार्टी की आज की परिस्थितियों में, पीडीए समाजवादी पार्टी की ताकत है। हम पीडीए के नारे के साथ और पीडीए के साथियों को साथ लेकर मैदान में उतरेंगे और हमें विश्वास है कि 2027 में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, जनता में, युवाओं में, नौजवानों में जो हताशा और निराशा है, और समाज का कोई वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, दोनों सरकारों से असंतुष्ट है। इसलिए 2027 में भी ठाकुरद्वारा विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का डंका बजेगा, समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और 2/3 बहुमत से समाजवादी पार्टी के विधायक निर्वाचित होकर आएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधायक जी, चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। 27 में जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार कह रही है कि एक बार फिर भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में, तो कैसे इन चुनौतियों का के फेस करेंगे आप? देखिए, हमारे सामने 2014 में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा था और भारतीय जनता पार्टी पीक पर थी, चरम सीमा पर थी। लेकिन ठाकुरद्वारा की आवाम ने उससे पहले लगातार 5 बार बीजेपी और 1 बार बसपा जीती थी। पहली बार 2014 में समाजवादी पार्टी ठाकुरद्वारा विधानसभा से निर्वाचित हुई थी। जब 2014 जीत गए, 17 जीत गए, 22 जीत गए, आज तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है। हमें चुनौती नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है कि वो अपनी सरकार कैसे बचाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी लहर और जो योगी लहर जो है वो ठाकुरद्वारे में नहीं चलेगी? ना पहले चली है ना अब चलेगी और मुझे यकीन है कभी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में फूट है, आपसी फूट है, आपसी गुटबाजी है और तमाम लंबी फहरिस्त है समाजवादी पार्टी से इस बार टिकट मांगने वालों की। तो क्योंकि टिकट मांगना तो लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही कई सारे प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं? समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी एकजुट है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। समाजवादी पार्टी के प्रति यहाँ के मतदाता एकजुट हैं। लोकतंत्र में टिकट मांगना सबका अधिकार है, ना मुझे इस पर आपत्ति है। मेरे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी चाहे मुझे टिकट दें चाहे किसी और को टिकट दें, जिसे समाजवादी पार्टी का टिकट मिलेगा, ठाकुरद्वारा विधानसभा में समाजवादी पार्टी विजय होगी। मैं ये बात बड़े विश्वास से और बड़े यकीन से कह रहा हूं। और अगर अखिलेश यादव आप पे विश्वास जताते हैं, क्योंकि लंबी फहरिस्त ठाकुरद्वारे में टिकट मांगने वालों की है, तो नवाब जान खां कैसे मनाएंगे? लोग तो ये कहते हैं कि साहब समाजवादी पार्टी में एक बिखराव हो जाएगा। अगर कैसे एक, क्योंकि प्लान तो बनाया हुआ आपने, पिछले चुनाव कई सारे लड़े हैं। कार्यकर्ता एकजुट हैं। टिकट मांगना या टिकट ना मिलना, इससे समाजवादी पार्टी में कोई कमजोरी नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी एकजुट है। हमेशा जब चुनाव आते हैं, हर आदमी की इच्छा होती है जब राजनीति करता है कि मैं भी उच्च पद पर जाऊं, तो ये कोई बुराई नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी का विरोध करना, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, वो बुराई है। मैं आपसे इस बात को पूर्ण रूप से, मुझे यकीन है और ठाकुरद्वारा की जनता पर पूरा भरोसा है। ठाकुरद्वारा की जनता ने बड़ी कठिन परिस्थितियों के दौर में भी समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है।
तो आज तो हालात बदले हुए हैं। इन बदले हुए हालातों में बीजेपी बैकफुट पे है, समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पे है। इसलिए मैं निश्चित रूप से यकीन है मुझे कि समाजवादी पार्टी 2027 में भी ठाकर द्वारा विधानसभा से अपना जीत का परचम लहराएगी। विधायक जी, विकास की अगर बात करें हम ठाकुरद्वारे में, तमाम आरोप आप पर लगते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 3 बार लगातार आप यहाँ विधायक हैं और तमाम वादे भी आपने आज चुनाव में किए थे। किन विकास ना होने की बात लोग करते हैं? कुछ ऐसे सहयोगी दल के लोग भी हैं जो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि सब विकास नहीं हुआ। कितना विकास हुआ है विधानसभा? लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। जहां तक विकास का संबंध है, 2014 से पहले यदि ठाकुरद्वारे की स्थिति देखते तो शायद आप अफसोस के अलावा कुछ नहीं कह सकते थे। ठाकुरद्वारा 2014 से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। सड़क के नाम पर यहां गड्ढे थे। विकास की यदि मैं बात करूं, खाली 2.5 साल की, 2014 से 2017 की, ठाकुरद्वारा विधानसभा में कोई भी गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज नहीं था। मेरे प्रयास से और मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर पहला डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का ठाकुरद्वारा में बनकर उसमें छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहां कोई सरकारी ITI कॉलेज नहीं था, हमने वो भी बनवाया, उसमें भी छात्र अध्ययन करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज भी नहीं था, हमने शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना भी कराई, उसमें भी छात्र आज की तारीख में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 4 महीने गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज बनवाए, क्योंकि बिना कोई भी समाज बिना शिक्षा के अधूरा है। तरक्की का रास्ता बिना शिक्षा के पूरा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने अपने नौजवान आने वाले कल की पीढ़ी के लिए शिक्षा पर जोर देकर यहाँ शिक्षा का पर काम किया, और जिसका परिणाम है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी चाहे डिग्री कॉलेज हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसमें जो गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा बहुत महंगी है। आम जनमानस महंगी शिक्षा के आधार कारण अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने से वंचित रह जाता था। इसलिए मेरा प्रयास रहा और मेरे प्रयास में सफलता भी मिली, तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। सड़कों के क्षेत्र में ये सड़क आप देखते हैं जो ठाकुरद्वारा से काट जाती है रत्नपुरा करणपुर होके, 14 से पहले आप देखते तो आपको बहुत अफसोस होता कि यहाँ लोग किस तरह से आवागमन करते हैं। इस सड़क को मैंने चौड़ीकरण भी कराया और इस सड़क को मैंने स्टेट हाईवे भी डिक्लेयर करा दिया है। ये 30 किलोमीटर की सड़क है। पहले कांठ या तो वाया मुरादाबाद होके आना पड़ता था या वाया सिवारा सहसपुर होके आना पड़ता था। 40-50 किलोमीटर की दूरी कम करी है। ऐसी ठाकुरद्वारा से ढकिया डिलारी होते हुए इस्लाम नगर, जिस रोड से आप आए होंगे से, ये भी हमारे द्वारा ही बनाई गई है। चाहे ठाकुरद्वारा से बुरहानपुर अलीगंज रोड है, चाहे दलपतपुर से अलीगंज रोड है, चाहे डिलारी दुराइज से सूर्यनगर भूलापुर रोड है, चाहे गणेशपुर से धौलपुरी भवनिया भगतपुर टाटा होते हुए टाटा रोड है। विधायक जी, एक सवाल मेरा यहाँ ये है कि अक्सर विधायक ये कहते हुए समाजवादी पार्टी के कि सरकार नहीं है, काम नहीं हो पाएगा, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन नवाब जान खां क्या कहते हैं? देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो समाजवादी पार्टी का विधायक हो या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो या समाजवादी पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हो, कोई नहीं कह सकता कि मेरी सरकार है, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ही और उसके नेता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। हाँ, 2027 में हमारी सरकार आ रही है, हम ये सकते हैं दावे से। और हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी
उत्तर प्रदेश के 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस सरकार का जहां तक सवाल है, ये भेदभाव बरत के विकास कामों में भी भेदभाव बरतती है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत इन्होंने 5-5 करोड़ के प्रस्ताव हमसे भी मांगे, हमने कामों का चयन भी किया, और एक बार नहीं, ऐसा 3 बार हुआ या 4 बार हुआ। सड़कों नप गई, लोगों को हमने आश्वस्त कर दिया कि हम आपकी सड़क बनवा देंगे। जब इंजीनियर गया, लोगों में खुशी की लहर दौड़ी कि अब यह सड़क हमारी बन जाएगी। लेकिन सरकार की विकास कार्यों में भेदभाव की नीति जो है, प्रस्ताव भेजते हैं लेकिन वहां स्वीकृत नहीं करा। तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष में रहकर विधायक का अधिकारियों पर दबाव बनाना मुश्किल हो जाता है। हम अथक प्रयास करते हैं, यथासंभव जो भी होता है वो पूरा विकास कार्यों में अपनी रुचि लगाकर, और जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जनता के लिए, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, उसके लिए हम सदैव तत्पर रहकर उन्हें जितनी हमें सफलता मिलती है हमारे प्रयासों से, वो हम धरातल पर लाने का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे विकास कार्य इस सरकार की भेदभाव नीति के कारण विपक्षी विधायकों को नहीं हो पाते हैं, जिसका हमें अफसोस होता है। सड़क बनेगी तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी चलेगा, और बहुजन समाज और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी चलेगा। सरकार को ये देखना चाहिए कि सड़क पर सब कुछ चलते हैं, सड़क सबकी होती है, लेकिन क्या कारण है कि सरकार अपने मतदाताओं को भी निराश कर देती है। लेकिन मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने यह नहीं सोचा कि सड़क किस मतदाताओं की ओर जाती है। विकास की जो गति देने का काम किया, वो पूरे हिंदुस्तान में 2012 से 17 की अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिखाया है। और ठाकर विधानसभा में 2.5 साल में, एक किस्सा सुनाता हूं आपको। 2017 में 7 जनवरी थी 2017, 8 जनवरी को अधिसूचना जारी होनी थी। मैं इस सरकार की कार्यशैली बता रहा हूं अखिलेश जी की। ढकिया नगर पंचायत का प्रस्ताव होना था कैबिनेट बाइक, लेकिन कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती थी। हमने अखिलेश जी से कहा कि साहब, मैंने वहां की जनता से वादा किया है ढकिया की कि मैं आपके बीच वोट मांगने जब आऊंगा जब ढकिया को नगर पंचायत बनवा दूंगा। अब मैं किस मुंह से ढकिया नगर में वोट मांगने जाऊंगा? बोले क्या चाहते हो? मैं कहा साहब, ढकिया नगर पंचायत कैबिनेट तो नहीं हो सकती। मैंने कहा साहब, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन हो सकता है। उन्होंने कहा ये हो सकता है। एक दिन में कैबिनेट का प्रस्ताव 7 तारीख को रात को 12 बजे ढकिया नगर पंचायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और 8 तारीख को अधिसूचना जारी हो गई। तो यह है हमारे अखिलेश जी की सरकार की कार्यशैली। और आज ढकिया नगर पंचायत अपने विकास की राह में तेजी से काम कर रही है। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक त्रहीमान है, परेशान है। हमारी तो छोड़िए, वही विकास को लेकर विचलित रहते हैं कि उनसे ज्यादा उम्मीद है, और ज्यादा उम्मीद करती भी है जिसकी सरकार होती है। हम अपने अथक प्रयासों से, अभी मैंने इसी सरकार में 62 ट्रांसफार्मर मंजूर करा है। जितनी भी विशेष मरम्मत की सड़कें मेरी विधान